हाय एवरीवन, दिस इज विनीति गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग यू. टुडे इज डे 5 and by now what have we learned? We have learned how to speak in past, present and future. टेंसेस को सीखते, टाइम स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब आपने सीखे होंगे, मैंने भी सेशन में सिखाए हैं. बट आवर मोर फोकस वाज कि मैम इन टेंसेस को प्रैक्टिस करें तो करें कैसे, है ना? मतलब सेंटेंसेस बनाए, ट्रांसलेशन करें, क्या करें. तो मैंने आपको आइडियाज दिए हैं. पास्ट में बात करनी है तो आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन को डिस्क्राइब करना है, कैसा गया दिन. डायरी एंट्री में कर सकते हैं. स्टोरीज पास्ट में मेजरली होती हैं. प्रेजेंट में बात करनी है तो कोई सीन डिस्क्राइब करिए, सामने हो क्या रहा है बताइए, देखकर क्या हो रहा है. फ्यूचर में बात करनी है तो अपने प्लान्स बताइए, कल आप क्या करने वाले हैं. ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू क्या होगा, आप इन टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स को ज्यादा यूज कर पाएंगे और अपने से खुद से इन टेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कर पाएंगे. ये टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब खुद मुंह में आएंगे, मतलब खुद से निकलेंगे आपके मुंह से. ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. आज का सेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन सेशन टुडे. क्वेश्चन, व्हाई डिड आई से क्वेश्चन? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. देखो, किसी भी कॉन्वर्सेशन का जो बैकबोन है ना, मालूम है वो क्या होता है? दैट इज टू आस्क अ क्वेश्चन. आपने देखा होगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाते. आंसर देना तो बहुत दूर की बात है, फिर तो जो सामने वाला है वही पूछता रहता है, आप आंसर देते हो. नोट दिस फीलिंग when you talk to when you meet somebody next time, है ना? होगा ऐसा, आप किसी से मिलेंगे, फ्रेंड से, ऐसे नहीं जिनके साथ में हम कंफर्टेबल है, उनके संग में तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसको आप पहली बार मिल रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है बहुत एजुकेटेड है, आपको इतना अच्छा नहीं आता है इंग्लिश, इसको बहुत अच्छा आता है. यू विल नोटिस अ पैटर्न दैट द अदर पर्सन विल स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस करेगा और आप बस आंसर दोगे. ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोटिस करना इस चीज को. जो क्वेश्चंस करता है वो कॉन्फिडेंट होता है, इसीलिए वो क्वेश्चंस कर पाता है. तो अब हम क्या करें, हम क्वेश्चंस करना सीखते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ला पाए. हम रिवर्स कर देंगे इस स्ट्रेटजी को, ठीक है? तो जो कॉन्फिडेंट होता है वो क्वेश्चंस करता है, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस करेगा वो कॉन्फिडेंट अपने आप होता भी जाएगा. इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है. एक तो होती है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है. जिस भी चीज के बारे में डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन तभी तो करोगे जब तुम्हें पता है जॉब्स कौन कौन सी होती है. किसी जॉब में किसी ने बोला मैं AI इंजीनियर हूं, तो आपके पास क्वेश्चंस पूछने के तरीके होने चाहिए कि भाई आप क्या कर, किस फील्ड में हो फिर आप, राइट? व्हाट इज द फील्ड, व्हाट इज योर प्रोफाइल, तुम्हारी प्रोफाइल क्या है यहाँ पर. Where do you work? What's the name of the company? What is the product that you are working? Who are your customers basically? तो ऐसी क्वेश्चंस तो आपको फ्रेम करने आने चाहिए. कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हो गई, ठीक है? अब स्पोकन इंग्लिश यहाँ कहाँ काम करेगी? इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर तो आपको पता हो कम से कम, वहां ये वाला काम हम आज यहाँ करेंगे. वो जो कॉन्टेक्चुअल है वो तो भी आपकी नॉलेज और आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप अपना बाकी का समय किस में बिताते हैं, चीजों को जानने में या फिर गेम खेलने में. ये हम फ्रेमिंग सीखेंगे. तो हमको यहाँ पर हर तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या है, वो क्वेश्चन में क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें यस नो टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो इनको करने का क्या तरीका होता है ना? तो बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो 2-3 तरीके से हो सकती है. पहली क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, जिसको हम यस नो टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं. इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनकी कुछ खासियत है. फॉर एग्जांपल, या तो आपका आंसर यस होगा या तो नो होगा, इसीलिए हम इनको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो शुरुआत होती है वो एक हेल्पिंग वर्ब से ही होती है. इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. टोटल टेंसेस आपने पढ़े होंगे, मैंने भी आपको अभी 3 दिनों में जो टेंसेस के बारे में जितना भी नॉलेज दी है उसमें आपने नोटिस किया होगा कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज करी, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल. इनको यूज करके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू होते हैं. इसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी यूज हो सकती हैं, जैसे कि वुड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट. इनसे भी क्वेश्चन शुरू हो सकते हैं. तो अपने क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए आपको क्या करना है, हर हेल्पिंग वर्ब से हर टेंस में क्वेश्चन फ्रेम करने शुरू करने. जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं, हम आर, डू, इज, हैव, इनको यूज करेंगे. तो आई ओके, क्या तुम ठीक हो,
डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में ये इज एम आर से शुरू होते हैं। इज द सीट अवेलेबल, क्या सीट खाली है। हैव यू सीन माई कीज, क्या तुमने मेरी कीज देखी। इज दिस होम, क्या ये घर है। डू यू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहते हो। सो ये डू और डस से सेंटेंसेस को बनाना, इज एम आर से सेंटेंसेस को बनाना, है ना। हैज हैव से सेंटेंसेस को बनाना, हैज और हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट में आता है। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस और टेंसेस जब हम इनके क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें आनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पास्ट में भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। पास्ट में जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, डिड, वॉज, वर, हैड, ठीक है। सो डिड यू टेक माई मेडिसिन, ध्यान रखेंगे जब हम डिड से सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे सेंटेंस टेंस भले ही पास्ट में है लेकिन जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड आ गया है ना। वर यू स्टडिंग देयर सिंस जनवरी, क्या तुम वहां पे जनवरी से पढ़ रहे थे। वर के साथ यू के साथ वर लगेगा। हैड यू बिन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर, क्या तुम ऑस्ट्रेलिया पहले जा चुके थे। हैड यू बिन टू, देखो आई हैव बिन टू ऑस्ट्रेलिया, हैव यू बिन टू ऑस्ट्रेलिया, हैड यू बिन टू ऑस्ट्रेलिया। सो द लर्निंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट इनफ। हम लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब सारी पता होती हैं, पर कितनी बार आप हैड को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं बताइए। डू यू यूज इट, नो। आपको पता ही नहीं है स्पोकन इंग्लिश में हैड भी यूज हो सकती है, मतलब अपनी बोलने की भाषा में हैड भी यूज, हैज, हैव, हैड, हम इन्हें यूज ही नहीं करते। हम इज एम आर वॉज वर्ब पे लटके पड़े रहते हैं, उससे ज्यादा हम सोच ही नहीं पाते। नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इन तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करिए, फ्रेम करिए क्वेश्चंस इनसे, ठीक है। बीच में तो ये यूज हो ही सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हो सकती है इनसे। फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी मैंने, विल और शैल, यही होती है बस, ठीक है। तो विल शैल में हम कैसे बोलेंगे, विल यू बी ड्राइविंग द कार, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि आईएनजी आ रहा है। विल यू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे इंस्टाग्राम पे। शैल आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। कैन आई कम विद यू, शैल आई कम विद यू। मॉडल वर्ब्स के साथ में क्वेश्चंस फ्रेम करके देखते हैं। मॉडल वर्ब्स में हमारे पास कैन, विल, हैव, शैल सब होता है ना। तो कैन आई कम इन, मे आई हेल्प यू, वुड यू प्लीज हेल्प मी, शुड आई गो देयर। अब ये सेंटेंसेस अगेन आते सबको हैं, आपको भी आते होंगे, है ना। आपको भी पता होगा क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। बात पता होने की है ही नहीं, पता तो हमें बहुत कुछ होता है, बात है यूज करने की। स्पीक, स्पीक, ओके। ऐसे खुद से करोगे, क्या करोगे, 50 क्वेश्चंस बनाओ, किसके, मॉडल वर्ब से, राइट। एक मॉडल वर्ब लो और कोई क्वेश्चन पूछो, लिखना नहीं है, लिखना सबको आता है। स्पीक, लेट द पर्सन आंसर, जो भी सामने है उसको आंसर करने दो, नहीं तो चैट जीपीटी, जेमिनाई जिंदाबाद, पूछो इनसे जितने क्वेश्चंस पूछने हैं। इनसे कहो मॉडल वर्ब यूज करके क्वेश्चन पूछो मुझसे, आंसर तुम देना, प्रैक्टिस। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग ओपन क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। अभी हमने कौन से सीखे थे बेटा, यस नो टाइप वाले। अब हम कौन से सीख रहे हैं, ओपन वाले। ओपन में क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा और आपको उससे क्वेश्चन फ्रेम करना है। टेंस का अब यहाँ पे कुछ वो नहीं रहेगा, मिक्स हो जाएगा सारा टेंस। क्यों मिक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली अब आपके पास बहुत सारे टेंसेस मिक्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, व्हाट आर दे आर क्वेश्चन वर्ड्स। क्या कहते हैं इनको, इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। इनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब मैं आपको हर क्वेश्चन के दो दो बताती हूँ, बाकी के आप लोग पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो हमको क्या पूछना होता है, हम उससे कहते हैं हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर द थिंग्स, हाउ इज लाइफ, ऐसे पूछना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप सोचो, आप किसी और, क्या भाई क्या चल रहा है, hey how are you, how are things, how's life, ask questions like this is a ice breaker। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। how's the day और how's the day going, how's the day going, how से क्वेश्चंस करने सीख रहे हैं। how have you been, कैसे हो, कब से क्या चल रहा है, इतने टाइम बाद मिले हैं, है ना, लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बिन, कैसे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी से पूछने का कि भाई क्या चल रहा था, जब से हम मिले हैं लास्ट, तब से अब मिले हैं, कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है। हाउ डू यू डू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग देयर, हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड हॉबी, हाउ मेनी प्लेसेस have you been traveling till now or have you traveled till now। so these are the ways to ask questions। how से बनाई, what से बनाई, what's up, what's new, what's going on, what's your name, what's your reading, what are you reading these days, क्या पढ़ रहे हो आजकल, what are you talking about, what plans are you making for this weekend, what do you think about this new movie, when, what time, time के लिए, so when did you come, when are you planning to travel abroad, when does the next metro arrive, when can I come to meet you, when will you get free, question, ठीक है। प्रैक्टिस करने हैं आपको ये सारे सेंटेंसेस जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ पढ़ के छोड़ देने हैं, इनको बार बार बोलो,
वेयर डिड यू गो फॉर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तुम्हारी कहाँ हुई थी, वेयर डिड यू गो फॉर द ट्रेनिंग, वेयर डिड यू गो फॉर द ट्रेनिंग, प्रैक्टिस दिस रिदम, दिस वे ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, वेयर डिड यू। तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और आप इन सेंटेंसेस को जब बार बार बोलेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, पर नहीं होगा आपके साथ में, है ना। आपको डर लग रहा होगा मैम मैं कहता, तो आप धीरे बोलिए पहले, वेयर डिड यू गो फॉर योर ट्रेनिंग। फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप फास्ट भी बोल सकते हैं, वेयर डिड यू गो फॉर द ट्रेनिंग, फिर वो फास्ट निकलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू वर्किंग, वेयर इज योर मार्क, where is the washroom, where's the washroom, where's the washroom, washroom कहाँ है ना, where can I get the taxi from, कहाँ से मिल जाएगी टैक्सी, where can I get the taxi from लास्ट में रखता है, कहाँ से मिल जाएगी टैक्सी मुझे। These kind of sentences are very important to repeat, speak, talk, ask. Who are you, who is your favorite footballer, who are your best friends, who told you that story, whom are you meeting next week, किससे मिलने जा रहे हो, whom, whose watch is this, whose shirt is this, whose book is this, किसकी है ना, किसको मिलने जा रहे हैं, whom लगेगा। So these are the types of questions you can ask. Which institution do you prefer for English classes? Which one do you choose, blue or red? Which shirt are you wearing for the party? Which project are you working on? What grades are you in? Or which grade are you in? Which class are you in? इनमें से जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जो यहाँ लिखे हुए हैं, जिनको मैं बोल रही हूँ, एवरी वन ऑफ देम इज फॉर डेली रूटीन। इन क्वेश्चंस को आप डेली रूटीन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ लिख के दिए हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये डेली रूटीन के लिए है, आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है। जब आपको किसी से वाई से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हो, वाई डू पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते क्यों है, पता नहीं क्यों का आंसर आ रहा है। वाई डू वी नीड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, क्यों ही बोलनी है मैडम, अरे भाई जमाना है। वाई डोंट यू कम होम फॉर डिनर, खाना खाने क्यों नहीं आते, आ जाओ। वाई वर यू सैड यस्टरडे, वाई इज द अर्थ राउंड, वाई डज द सन सेट इन वेस्ट, why does the sun set in west, why does the sun set in west, practice, does, do, has, have, had, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तीसरा तरीका, देखो पहला तरीका हमने यस नो टाइप का सीखा था, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको दे दी, हर तरीके से सेंटेंसेस, डेली लाइफ के सेंटेंसेस दिए हैं, प्लीज प्रैक्टिस देम सो दैट आपको इनको बोलना आ जाए। दूसरा हमने यस क्वेश्चन वर्ड यूज करके बनाया, तीसरा होता है क्वेश्चन टैग बना के। क्वेश्चन टैग बना के कैसे होता है, आपने 11th-12th में क्वेश्चन टैग्स की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी करी होंगी, तो ग्रामेटिकल पार्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस यहाँ ये सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन टैग में पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, मतलब उसमें नॉट भी लिखा हो सकता है, नॉट नहीं भी लिखा हो सकता है, बस उसी के ऑपोजिट यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना होता है। अब इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी होंगी, जो प्रोनाउन यहाँ होगा वही प्रोनाउन यहाँ भी लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगी सेम यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। ये अगर एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, ये अगर नेगेटिव है तो उसको एफर्मेटिव कर देंगे। ये तरीका होता है क्वेश्चन टैग लगाने का। फॉर एग्जाम्पल हर नेम इज रोमा, अब हर आया यहाँ पे तो हर के लिए प्रोनाउन लगेगा शी, है ना, नहीं नाम की बात हो रही है तो इट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो इज थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इजंट शी, इजंट इट। शी लिव्स इन कैनेडा, दूसरा तरीका होता है राइट, हिंदी में हम कहते हैं ना राइट, शी लिव्स इन कैनेडा राइट, ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन फॉर्म करने का। तो ऐसा नहीं है डज शी लिव इन कैनेडा ही पूछना है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। यू लाइक डेजर्ट डोंट यू, है पसंद है ना तुम्हें, तो जो हम हिंदी में कहते हैं है ना उसको इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग लगा के कहते हैं। तो यू लाइक डेजर्ट, देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो किसमें करेंगे, डू और डज में, अभी हमने सीखा था, है ना। तो डोंट यू, नाउ यू विल गो टू दैट इवेंट, वोंट यू, अभी देखो वोंट क्या है, वोंट है विल नॉट, वोंट क्या है बेटा, विल नॉट, कल भी सिखाया था, बस इसी के ऊपर आपकी कल की क्लास होगी। कॉन्ट्रैक्शंस, कैसे कैसे छोटे शब्दों को यूज करके हम अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। और जब ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस की बात होती है ना तो मतलब क्या है, वॉन्ट, शैंट, एंड, है ना, ऐसे शब्दों को जब हम लोग यूज करते हैं तो हम खुद से ही थोड़ा फ्लू में बोलने लग जाते हैं। तो इसी फ्लुएंसी को बढ़ाना होता है हमको, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। क्वेश्चन टैग्स भी एक फ्लुएंसी का ही तरीका होते हैं। आप देखिएगा नेटिव स्पीकर्स ना क्वेश्चन टैग्स में क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वो पूरे पूरे सेंटेंसेस भी फॉर्म नहीं करते, वो स्टेटमेंट देंगे और वहां पीछे से बोल देंगे डोंट यू, वोंट यू, इजंट इट, है ना, इट्स सो हॉट टुडे इजंट इट, राइट, लेट्स गो फॉर द मूवी, शैल वी, चलें क्या,
तो शैल वी, जब हम कोई सजेशन मांग रहे होते तो शैल वी लगाते हैं, किसी को ऑर्डर देते तो विल यू बोलते हैं, जैसे कि ओपन द गेट विल यू, राइट। तो ये क्वेश्चन टैग के फॉर्म्स होते हैं। अब आप क्वेश्चन टैग्स को ग्रामेटिकली सीखें, जहां भी सीखें, जैसे भी सीखें, यहाँ स्पोकन इंग्लिश में आपको मैं बताऊंगी कि एक्टिविटीज क्या है ना। आपको क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस करनी है, इनके रूल्स आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने तो ऑलरेडी ग्रामर क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं आते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, रूल सीखिए। 7-8 रूल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, 7-8 ही मेन है। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इनके भी करने हैं तो कुल मिला के 7-8 हो जाएंगे, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं है। उन रूल्स को आप एक बार प्रैक्टिस कर लो और क्वेश्चन टैग्स में बोलना सीखो, ठीक है। तो 2-3 रूल्स का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, जैसे कि यू लाइक डिजर्ट्स डोंट यू, यू विल गो टू दैट इवेंट वोंट यू। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया, मैंने क्या किया है, सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करिए जो वहां भी हो रही थी। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। चलिए, नाउ हाउ कैन वी मेक बोरिंग क्वेश्चंस मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे फ्रेजेस हैं, बोलने आपको हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ फ्रेजेस मैं आपको सिखा रही हूँ, बोरिंग सेंटेंसेस। जैसे हम सिंपली जब किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर हॉबी, बहुत तरीके हैं ये पूछने के, बस यही तो वोकैबुलरी इनहेंस करनी है। अब आपको स्पीकिंग कर रहे हैं, राइट, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू डू फॉर फन, टाइम पास करने के लिए क्या करते हो, या मस्ती करने के लिए क्या करते हो। तो हॉबी को पूछने का तरीका, हाउ डू यू स्पेंड योर डेज, और व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, और व्हाट समथिंग यू आर रियली इनटू। ये देखो, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, व्हाट समथिंग यू आर रियली इनटू। यू आर रियली इनटू का मतलब है आजकल किस में मन लग रहा है तुम्हारा, तो वो हॉबी तो हो गई। तो हॉबी के लिए क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट तरीके है ना। तो ऐसे आपको डिफरेंट चीजें आनी चाहिए। हाउ आर यू पूछने के तरीके, हाउ हैव यू बीन, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। देखो, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मजा चल रहा है लाइफ में। हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली आजकल। तो देखो, मैंने बहुत सारे तरीके आपको सिखाए क्वेश्चन करने के, राइट। व्हाट इज योर जॉब, क्या करते हो। सो व्हाट डू यू डू, सिंपल पूछ सकते हैं। और व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, लिविंग के लिए, जीने के लिए क्या करते हैं। एक एक्सरसाइज क्वेश्चन टैग की, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बच्चों को क्वेश्चन टैग बोलती हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं मैम पता नहीं क्वेश्चन टैग्स के सारे आंसर्स हम दे पाएंगे कि नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है। इसके अलावा क्वेश्चन टैग के रूल्स आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इनको स्पीच में अपने लेकर आइए। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस पूछिए, डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग। तो सिंपल से जो मैंने आपको बता दिए, और भी ज्यादा आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है जी। चलिए, सो ये जो क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। तो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रैक्टिस करी, ठीक। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं ऑलरेडी, काउंट करेंगे आपको 100 मिलेंगे, तो दैट हम और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। होमवर्क तो क्या ही है भैया, प्रैक्टिस करो, है ना, बोलने की प्रैक्टिस करो इनको। और मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। अगेन मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको ये लगेगा कि मैम सेशन छोटा है, या मतलब यू नो हम जो है कैसे, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको छोटे से सेशन के अंदर वो चीज बता रही हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो आप ही करोगे, और 15 मिनट की चीज जो मैंने आपको बताई है वो आपको 2 घंटे 3 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो हमने शुरू में क्या डिसाइड किया था भाई, अपना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम निकालो, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम निकाल लो, 1 घंटा दिन में कर लो। इतना भी करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितनी चीजें मैं आपको बताती हूँ उनको प्रैक्टिस करने में आपको 1 घंटा कम से कम लगेगा, राइट। तो इसी के साथ में आज का सेशन बंद करते हैं, कल मैं आपको न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।